विधानसभा में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं में उन्होंने कांग्रेस के लगाए हुए प्रधान हटाए हैं और भाजपा समर्थित प्रधानों को बिठाया है। आप भी अपने समाज में से नगर में किसी को प्रधान बनाइए। गुर्जर समाज में मैं आपके साथ हूं, ताकि हम भी शान से कह सके, देखिए हमने कांग्रेस के बनाए हुए सभी प्रधानों को सभी विधानसभाओं से हटाकर भाजपा समर्थन। कामां से विधायक नौक्षम चौधरी बीजेपी की विधायक हैं। उनका बयान चर्चाओं में है। हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं, कई जगह इन उपचुनावों में प्रधान बनाने की प्रक्रिया हुई तो प्रधान को लेकर कामां में एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद ये हुआ कि नौक्षम चौधरी जो बीजेपी के विधायक हैं वो खुलकर जो गृह मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़म उनसे भिड़ गई हैं और कहीं ना कहीं लगातार बयान दे रही हैं। अब उनका नया बयान चर्चाओं में है कि कांग्रेस के जो समर्थित प्रधान हैं उनको हटाकर कांग्रेस के बीजेपी के तमाम विधायक वो उनको बीजेपी के समर्थित लोगों को विधायक बना रहे हैं। ऐसे में यह बयान चर्चाओं में है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा है, क्या ये अंदरूनी अदावत है, अंदरूनी जो खींचतान है वो क्या बाहर सामने आ रही है, क्योंकि इस तरह का बयान तो यही दर्शाता है। ऐसे में आपको सुनवाते हैं कि नौक्षम चौधरी ने हाल ही में क्या बयान दिया। आपने सुना कि नौक्षम चौधरी ने खुलकर ये बात कही। तो क्या लोकतंत्र में इस व्यवस्था में, लोकतंत्र की व्यवस्था में क्या इस तरह से हटाना ठीक है? इसी को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन राठौड़ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं और ना ही हम तो बिल्कुल ही इसके खिलाफ हैं। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसी के तहत चुना जाता है, उसी के तहत हम जो है किसी भी पद को उसी के हिसाब से वोट जो चीज़ें होती हैं लोकतंत्र की उसी के हिसाब से हम सहमति प्रदान करते हैं और लोकतंत्र जो प्रक्रिया है उसी के तहत प्रधान हो, मंत्री हो, विधायक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही होना चाहिए। ये जो बयान है इस बयान को मैं देखूंगा कहीं ना कहीं ये बयान किस तरह के बातचीत की जाएगी कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया, तो इस बयान की ज़रूरत कहाँ आन पड़ी है। इसी को लेकर अब देखना ही होगा कि नौक्षम चौधरी को क्या कोई नोटिस मिलता है, क्या उनसे पूछताछ होती है। गंभीरता से लिया है, किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बात करूँगा। और वैसे भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराना हम नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहेंगे, ये हमारा काम है भी नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम चुनाव जीतेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से ही हम प्रधान बनाएंगे, उसी लोकतांत्रिक तरीके से ही हमको कोई भी चुनाव जीतना है। किसी की सरकार को या किसी की जैसे कोई मान लो प्रधान है कि म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन है, हम अलोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाएंगे। हम लोकतंत्र के हामी हैं, लोकतंत्र के प्रशंसक हैं, वही तरीका हम अपनाएंगे। इसमें थोड़ी बहुत शब्द चयन की त्रुटि हो सकती है, लेकिन हम अपना घर संभाल। नौक्षम के बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई, इनके विधायक के बयान से साफ हो गया किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है सत्ता का, क्योंकि उनके बयानों में साफ है कि उन्होंने किस तरह से कांग्रेस के जो समर्थक प्रधान थे उनको हटाया और बीजेपी विचारधारा के लोगों को वहां पे लगाया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता और हम तो कतई नहीं करते। वो कांग्रेस की आदत है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने कई ऐसे किए थे काम कि कल बोलेंगे और आज हमारे सदस्य को सस्पेंड। मैं कई बार आपको दे सकता हूँ, कांग्रेस के राज की बात है, हम इस प्रकार का काम नहीं करते। हाँ, कई जगह पर अयोग्य ठहराए गए हैं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, दुरुपयोग, अपने पद के दुरुपयोग के आरोप थे, तो वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम कहीं बीच में नहीं। लोकसभा के बयान पे पार्टी की एक्शन की बयान मुद्दा बना दी। एक्शन का एक तरीका है, हम पहले बुलाएंगे, बात करेंगे, सत्य जांचेंगे, ये भी कहेंगे कि देखिए हमारी प्रक्रिया क्या है। कहीं मतलब समझ की कमी भी धीरे धीरे देखिए निकलेगी, कमी को मिटाएंगे, उसको समझाएंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कई बार छोटी मोटी त्रुटियाँ भी होती है, तो उसको हम अपने स्तर पर अपना तरीका जो है उससे हम संभाल लेंगे। मेरी मंत्री जी से तो बात हो गई थी और उनसे भी मैं बात कर लूँगा, बुला करके उसका विस्तार कहाँ आन पड़ी है। इसी को लेकर अब देखना ही होगा कि नौक्षम चौधरी को क्या कोई नोटिस मिलता है, क्या उनसे पूछताछ होती है।
लेकिन नौक्षम चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर कहा कि कहीं ना कहीं इनकी जो अंदरूनी अदावत है वो खुलकर सामने आ रही है, गुटबाजी सामने आ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर तंज भी कसा है। अब देखना ही होगा कि नौक्षम चौधरी से किस तरह से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनसे बातचीत करते हैं, उनको बुलाते हैं और क्या बातचीत उनकी होती है, क्या कोई एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पूरी तरह से नौक्षम चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस ने इस बात को लेकर तो तंज कसा है, उस पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं। लेकिन नौक्षम चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर कहा कि कहीं ना कहीं इनकी जो अंदरूनी अदावत है वो खुलकर सामने आ रही है, गुटबाजी सामने आ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर तंज भी कसा है। अब देखना ही होगा कि नौक्षम चौधरी से किस तरह से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनसे बातचीत करते हैं, उनको बुलाते हैं और क्या बातचीत उनकी होती है, क्या कोई एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पूरी तरह से नौक्षम चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस ने इस बात को लेकर तो तंज कसा है, उस पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तो कांग्रेस का काम होता है कि लोकतांत्रिक से हटाना। कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह के हुआ है। मैं कई बातें इसे बता सकता हूं जो कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह से प्रधानों को हटाया गया है। और जिस तरह से बीजेपी की मौजूदा विधायक ने अगर ये बयान दिया है तो उसकी चर्चाएँ चारों तरफ हैं और गृह मंत्री के लिए भी उन्होंने बयान दिया, वो भी चर्चाओं में है। अब देखना ही होगा यह अदावत कितनी चलती है और कितना खुलकर सामने नौक्षम चौधरी आती हैं और प्रदेश अध्यक्ष किस तरह का उनसे इस बयान पर वो चर्चा करते हैं और क्या स्पष्टीकरण लिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संवाद कार्यक्रम किया। 2 दिन तक लगातार तमाम संभागों के लोगों से चर्चा की, चाहे उसमें मौजूदा विधायक, मंत्री, सांसद और जो सांसद के उम्मीदवार हैं वो, जिलाध्यक्ष, ऐसे पदाधिकारियों को संवाद में शामिल किया गया था। उनसे तमाम चर्चाएं की गई थी कि किस तरह से राजस्थान में जो है विकास की जो हम लगातार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको जनता तक पहुंचा जाए। कि विपक्ष लगातार नैरेटिव जो यहाँ पर लगातार नैरेटिव फैला रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई है। लेकिन क्या इन बातों पर भी चर्चा हुई, क्योंकि नौक्षम चौधरी भी उस मीटिंग में रही, तो क्या किस तरह की ये बातें हुई, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम बैठे हैं, संवाद के लिए बैठे हैं, तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए बैठे हैं कि कहाँ कोई कमी रह गई उसको लेकर। लेकिन इस तरह की जब बातें सामने आती हैं, एक मौजूदा विधायक इस तरह की बातें अगर करता है, अपने मंत्री के लिए करता है, इस तरह की बातें करता है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद विपक्ष को भी मौका मिलता है और कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई की बात सामने आती है कि इस तरह के बयानबाजी क्यों। अब देखना ही होगा कि इस संवाद के बाद क्या कुछ निकल के सामने आया है और साथ ही साथ नौक्षम चौधरी के बयान को लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक सिंह।